जय हिंद प्यारे साथियों, आपको स्वागत है अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल कैप्टन केटो एकेडमी पर। मैं कैप्टन सर आप लोगों को आज मैथ पढ़ाने के लिए आया हूं। दोस्तों, मुझे कई सारे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने के लिए मौका मिला था, लेकिन मैं खुद पढ़ाई में इतना व्यस्त हूं कि मैं किसी और को प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए मेरे पास समय नहीं था। दोस्तों, मुझे कई सारे दिनों से आप लोगों से एक मिलने का जरिया खोज रहे थे, तो कई सारे दोस्तों ने के बीच बात हुई थी और उन्होंने बोला कैप्टन जी आप खुद का एक अपना प्लेटफॉर्म बना लीजिए और उसी के साथ बच्चों से जुड़ जाइए, ताकि अब जो समय मुझे मिलते हैं उस समय को यूटिलाइज कर पाऊं, इधर उधर में बहस न करूं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूं। आप लोगों के साथ मेरे साथ एक राहुल सर है, जिन्होंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाए होंगे मैथ का ही एक टॉपिक पॉलिनोमियल्स, जो बहुपद है उनको राहुल सर ने अपने बेहतरीन अंदाज में पढ़ा रहे हैं और मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा। तो पहले सर दोनों सर मिलकर मैथ ही पढ़ाएंगे। दोस्तों, जो टीचर जिस टॉपिक में आप लोगों को बेहतरीन लगेंगे वो टॉपिक वो टीचर पढ़ा देंगे। मैथ हो, साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट है आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। इससे कहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जहां पढ़ रहे हैं वहां पढ़ते रहे। आप लोग आके एक बार देख ले, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर अपने समय दे, नहीं तो अन्यथा जहां पढ़ रहे हैं वहां पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच करें ताकि किसी भी तरह से समस्या ना हो। कोई कमजोर से कमजोर छात्र है उसको हम लोगों ने एक ऐसे अंदाज में पढ़ाएंगे कि ताकि आप लोग को सोल्यूशन के साथ साथ बेसिक जानकारी भी मैं दे दूंगा, ताकि आप लोग को सवाल आसानी से बन जाए। कोई चीजें घबराए नहीं, अब कम समय है, कम समय में मैंने क्या सोचा हूं, आपको वन शॉट वीडियो लाऊं। वन शॉट वीडियो समझ रहे हैं, एक ही वीडियो में 8.1 का सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन समाप्त कर दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो के साथ आप शुरू से लेकर और लास्ट तक बने रहे। तो इससे पहले मैं आप लोग को छोटा सा शायरी सुना देता हूं, ताकि आप लोग का अगर ध्यान इधर उधर भटक रहे होंगे तो सीधे आ जाएंगे अपने कैप्टन केटो एकेडमी की ओर और मेरे टीम की ओर। और मेरे टीम को आप लोग शायरी सुनाने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूं, अगर आप लोग कहीं और बुक रहे कोई और चीज को फॉलो करें तो आप लोग अभी से एग्जाम तक मेरे को फॉलो कर लो, ना कि इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, ठीक है। मेरे को, मेरे टीम को फॉलो करो ताकि आप लोगों को पढ़ाई करने में काफी आसानी हो, ना कि जाके फेसबुक को फॉलो कर देना, ठीक है दोस्त। तो उससे पहले मैं आपको बताया था कि शायरी सुनाऊंगा और शायरी में सुना देता हूं। तुम मानो या ना मानो ये हकीकत है, भरी बिहार बोर्ड एग्जाम की जरूरत है। तुम मानो या ना मानो ये हकीकत है, भरी बिहार बोर्ड एग्जाम की जरूरत है। कौशल सर की क्लास में बैठ कर तो देखो मैथ की दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है। तो दोस्तों, अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को 8.1 त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 में आपको पहला प्रश्न है, इसको मैं सोल्व करूंगा। तो आप लोग देखते रहे क्वेश्चन को लास्ट तक। क्वेश्चन क्या करें, त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, एबी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 और 2 करके। अब क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को एक त्रिभुज बना लेना है। क्या करना है दोस्तों, एक त्रिभुज बना लेना है, ठीक। त्रिभुज बना लिए। अब देखो, इसका मान ए दे दिए हैं, इसका मान बी दे दिए हैं, इसका मान सी दे दिए हैं। देखो, इस चीज को आप लोग अच्छा से देखें, ए बी और सी। यहाँ क्वेश्चन क्या रखा है, बी समकोण है, तो बी को क्या करना है दोस्तों, यहां नहीं देना है, बी को यहां देना है, और ये सी है। ये कौन जो है, ये दोनों को न्यून कोण है, ठीक है, ये दोनों को न्यून कोण है, इसीलिए समकोण पर ये होगी। तो यहाँ पर बी यहां आ जाएंगे, ए बी और सी। अब देखो क्या करेंगे क्वेश्चन, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर क्या करेंगे 24 सेंटीमीटर। अब देखो बी सी, बी और सी, बी सी बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर ए बी बराबर दिया है, बी सी बराबर दिया है, तो मुझे निकालना क्या है, कर्ण तो नहीं है दोस्त, ये बड़का जो भुजी होता है ये क्या है, ये कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है। अब कर्ण मुझे पता नहीं है, अगर साइन ए बराबर, मैं आपको मान निकालू तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होती है। मुझे कर्ण तो पता ही नहीं है, तो कर्ण कैसे ला दोस्तों। देखो, कर्ण यहां से निकाल देता, यहां निकाल दो, चलो ठीक है, कर्ण बराबर है, समझ लेना थोड़ा आप लोग। कर्ण बराबर रूट अंडर कर्ण बराबर क्या है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस, देखो बड़का भुजा निकालने के लिए आपको छोटका दोनों भुजा को ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना है, उसको जोड़ कर देना है।
ठीक है, ऐड कर देना है। देखो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आप देखो कर बड़ा यहां से साइन ए मान लेंगे। लंब क्या है, अगर इस सामने अगर जो तीर चला रहा है एंगल ए के लिए, अगर एंगल ए के लिए लंब कौन हो गया है, अगर ये तीर चलाया और जहां पे जाके लगेगा वही लंब हो गया। तो बी सी, बी और सी लंब हो गया, बी सी लंब हो गया एंगल ए के लिए। ए बी आधार हो गया है, ए और बी क्या हो गया, आधार हो गया है। और बाकी भी का तो कर्ण हमेशा रहती है, ए और सी करना है, ए सी करना है। क्या इतना बात समझ में आया? तो लंब कितना है दोस्तों, देखो लंब 7 सेंटीमीटर है, इसको यहां रख देते हैं 7 सेंटीमीटर होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। क्या इतना तक समझ में आया, इतना बात समझ में आया? अब देखो रूट अंडर 7 के स्क्वायर कितना होगा, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको स्क्वायर पर एक ऐसा पूरा याद करवा दूंगा, इसे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा स्क्वायर कैसे याद करें। 25 तक आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए एनी टाइम, ठीक है। सवाल आसानी से सोल्व हो जाएगा आप लोगों को। 7 के स्क्वायर 49 प्लस 24 के स्क्वायर, 24 के स्क्वायर दोस्तों क्या होता है 576, कितना होगा 576, 24 के स्क्वायर 576 है। अब देखो फिर करना, इन दोनों को ऐड कर देना है, 49 और 576 को ऐड कर देना है। तो रूट अंडर थोड़ा मेरा मैथ कमजोर है, आप लोग ऐड कर लेंगे 9 6 15 7 4 11 1 12 5 1 625। अब देखो 625 आ गया है, 625 को क्या करेंगे, ये रूट में है 625, कितना का वर्ग 625 है 25 का वर्ग है, कितना का है रूट से 25 चला गया तो 25 आ गया, ठीक है। और ये 25 कर्ण बराबर हो गया, कर्ण बराबर जो मान था इसी का मान 25 आ गया। अब देखो यहां तक समझ में आया। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, साइन ए और कोस ए के मान ज्ञात करें, साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करें, साइन ए और कोस ए। अब क्या करना है, साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। जैसे देखो अच्छी है, जैसे याद करने का एल ए एल का है ना, इसी पे आप लोग अपना याद कर लेंगे, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, आप लोग याद ही कर लेंगे ताकि एक बार तुरंत पता चले। साइन ए बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण है, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। यहाँ पर लंब बटा कर्ण लिखाएगा, लंब बटा कर्ण। अब देखो लंब का मान क्या दिया हुआ है, लंब का मान क्या दिया हुआ है 7, तो 7 बटा 7 सेंटीमीटर और बटा 25 सेंटीमीटर, कितना आएगा 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया 7 बटा 25, ये आपका आंसर आ गया इसका। अब देखो क्या कर रहे हैं कोस ए, कोस ए, कोस ए बराबर क्या होगा आधार बटा कर्ण, कोस ए बराबर आधार बटा कर्ण। देखो यहां से देख लेना, कोस ए बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। देखो आधार कितना है, अब देखो आधार ये हुआ 24 बटा कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया 24 बटा 25, ये आपका आंसर आया। अब क्या करें साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करें, साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करें, कोस सी। आप देखो दोस्तों साइन सी बराबर, अब एंगल इस एंगल के लिए करें, इस एंगल के लिए यहां से अगर ये तीर चलाए तो सामने अगर कोई खड़ा रहेगा उसी को ना लगेगा, तो लंब वही होगा, ठीक है, जिसको लग गया वही लंब है। अगर जिस दिशा में मैं चला रहा हूं तीर और जिसको लग गया समझ लो कि वही लंब है। तो ये तीर यहां से चलाया, ये आके इस पे लगा, ये हो गया लंब हो गया। अब देखो साइन, तो लंब अगर ये हो जाएगा तो आधार हो जाएगा ये इस बार, यानी एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, ठीक है, एंगल की सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं और समाधान भुजा को आधार कहते हैं। अब बाकी भुजा को कर्ण तो आप जानते ही हैं, ये बताने की जरूरत है। साइन सी बराबर, साइन सी का फॉर्मूला यही रहेगा लंब बटा कर्ण, और कोस सी बराबर इसका भी आधार बटा कर्ण यही रहेगा। अब देखो लंब, लंब हो गया 24 बटा 24 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर, और आधार बटा कर्ण, आधार इस बार ये लेंगे, ठीक है, आधार कौन सा लेना है ये लेना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर बटा
आधार बटा कर्ण है 25 सेंटीमीटर। अब देखो कर्ण सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया 24/25 सेंटीमीटर, 25 आया आंसर इसका भी, सॉरी इसका भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया 7/25 सेंटीमीटर, 25 आया आंसर। क्या इतना बात समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो मैं हट जाता हूं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं अगला क्वेश्चन सोल्व कर देता हूं। ठीक है, पहले क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए होंगे अच्छी तरह से और उसको अच्छे से बना भी लिए होंगे। दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आकृति में tan p माइनस कोण r का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन कर रहा है? आकृति, आकृति ये है, ठीक है, ये त्रिभुज है, ये आकृति में आप tan p माइनस कोण r का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर एंगल p के लिए 12 सेंटीमीटर आधार दिया हुआ है, बाकी भुजा कर्ण दिया है, लंब को तो पता ही नहीं है। अब क्या करना है दोस्त, यहाँ पर पहले लंब निकाल लेना है। ठीक है, लंब निकाल लेना है। लंब बराबर पता है आपको क्या होगा? रूट अंडर, देखो जैसे लंब पूछा है ना तो बाकी भुजा में से आधार वाले को घटा देना है। छोटका दोनों भुजा का मान निकालने के लिए बाकी भुजा को घटा देना है। और जैसे ही लंब पूछा तो लिख देना है कर्ण होल स्क्वायर माइनस आधार को होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कर्ण को होल स्क्वायर कितना है? कर्ण को होल स्क्वायर 13 सेंटीमीटर माइनस आधार का होल स्क्वायर 12 सेंटीमीटर। अब देखो 13 सेंटीमीटर, 13 का वर्ग कितना होगा? 169 सेंटीमीटर। देखो स्क्वायर रूट याद होनी चाहिए आप लोग को, माइनस 12 144 सेंटीमीटर। अब देखो 169 और 144 से माइनस करेंगे रूट अंडर 25 सेंटीमीटर आएगा और इसको अगर 25 का वर्ग कितना होगा? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यहाँ कितना आया लंब? 5 सेंटीमीटर आया, लंब 5 सेंटीमीटर आया। अब देखो लंब भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया। कर्ण हमेशा बड़ी वाली भुजा कर्ण होगी और जिस एंगल के लिए पूछा जाए उसके संलग्न भुजा आधार होती है और सम्मुख भुजा सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है? tan p माइनस कोण r का मान ज्ञात कीजिए। यहां तक आप समझ गए, आगे है 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? देखो चल p के लिए लिख लो, एंगल लिख लो, एंगल p के लिए, एंगल p के लिए। ठीक है, अब एंगल p के लिए क्या करना है? देखो दोस्तों एंगल p के लिए लंब कौन सा हुआ? ये एंगल p है, इसके लिए लंब हो गया 5 सेंटीमीटर। लंब कौन सा हो गया? 5 सेंटीमीटर। और आधार क्या है? आधार 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर है। और कर्ण तो तुम्हें पता ही है, कर्ण बड़की वाली भुजा है जिसको 13 सेंटीमीटर है। अब देखो ये हो गया एंगल p के लिए। अब मुझे एक और मान करा है एंगल r के लिए, कोण r के लिए। एंगल r के लिए मान निकालेंगे पहले, एंगल r के लिए, एंगल r के लिए। देखो एंगल r के लिए क्या कहते हैं? एंगल जैसे ये r पूछा, अब यहाँ आ जाना। ठीक है, यहाँ और यहाँ से जब बाण चलाएगा तो इस पे आके लगाएगा तो ये भुजा हो गया लंब। तो लंब बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर और आधार बराबर कितना होगा यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर। ये समझ में आया? और कर्ण बराबर तो तुम्हें पता ही है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। देखो यहाँ बोर्ड पे देखो तब समझ में आएगा, ऐसा नहीं है इधर उधर देखना है। ठीक है, पढ़ाई करते समय बोर्ड पे ध्यान देना। बोर्ड पे देखो क्या कर रहे हैं। अब देखो अब क्या करना है? tan p माइनस कोण r का मान निकालना है। tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार होगा, लंब बटा आधार होगा tan थीटा बराबर। इसको यहाँ पर लिख देना है, tan p बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। अब देखो लंब कितना है? लंब है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आधार कितना है? आधार 12 सेंटीमीटर है। अब देखो सेंटीमीटर गया 5/12 है। ठीक है, अब देखो कोण r बराबर हो गया आधार बटा लंब होगा। क्या होगा दोस्त? आधार बटा लंब होगा, आधार बटा लंब होगा। आधार कितना है? r के लिए देखो, इन्हें कि यहीं पे देख लेना r के लिए। तो r कितना है? आधार बटा लंब। तो आधार कितना है? आधार 5 सेंटीमीटर, आधार 5 सेंटीमीटर है। लंब कितना है? 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया 5/12 आया। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन? यहाँ पे देखो लिख दो tan p माइनस कोट r। तो tan p माइनस कोट r है, tan p का मान कितना आया? 5/12 माइनस कोट r का मान भी उतना ही आया 5/12। दोनों को माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 0। क्या इतना बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया? अगर ये बात समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में यस यस लिखो और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तब तक इस स्लाइड को आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ले।
तीसरा क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर 3 होता है 4 तो कोस ए और tan ए का मान पढ़ के लेते। साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर 3/4 है, तो क्या है लंब बटा कर्ण, ये लंब हो गया और ये क्या हो गया कर्ण हो गया। अब देखो यहाँ पर लंब और कर्ण मैं लिख दिया हूं, इसके सामने वाली भुजा जो होती है ये लंब होती है और बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो 3/4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे देखो इसमें आधार पता नहीं है, तो क्या मैं बताया हूं जैसे ही छोटा भुजा पूछ रही है तो बड़ा भुजा में से छोटा भुजा को माइनस कर देना है, ठीक है दोस्त। तो आधार बराबर लिख देना है, आधार बराबर रूट अंडर लंब कर्ण स्क्वायर, कर्ण को होल स्क्वायर माइनस लंब को होल स्क्वायर, कर्ण के होल स्क्वायर माइनस लंब को होल स्क्वायर। अब देखो कर्ण कितना है, कर्ण कितना है 4 माइनस लंब 3, रूट अंदर 4 के होल स्क्वायर 16 माइनस रूट 3 9, यानी क्या हुआ 3 होल स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। अब देखो रूट अंदर 16 में से 9 गया 7, 7 किसी का वर्ग नहीं है, इसका रूट 7 ही होगा, क्या होगा रूट 7 ही होगा, रूट 7 ही होगा। अब देखो क्या कर रहा है, कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करें, कोस ए और tan ए का मान, कोस थीटा बराबर क्या होता है बउआ, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होगा। अब देखो आधार क्या है, कोस थीटा आधार क्या है, ए का मान पूछा है ना, आधार रूट 7 हो गया, रूट 7/4 हो गया। अब देखा tan ए बराबर क्या कर रहा है, tan ए बराबर कह रहा है साइन कोस tan ए बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार है तो लंब क्या है इसमें tan ए बराबर लंब क्या है 3/√7, क्या इतना समझ में आया, यही हो गया आपका आंसर। क्या क्वेश्चन 3 नंबर समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर में चलता हूं, तब तक आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले ले। प्रश्न नंबर 4 क्या कहती है, 15 कोट ए 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। 15 कोट ए बराबर दिया है, क्या दिया है, दिया है 15, दिया है 15 कोट ए बराबर 8। अब देखो ये दोनों गुना में कोट ए बराबर इधर आएगा तो भाग में 8/, कितना हो गया 15। अब देखो कोट ए बराबर 8 का 15 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटा लंब होगा, क्या होगा आधार बटा लंब होगा, कोट ए आधार बटा लंब होगा। आधार क्या है देखो दोस्त, आधार बटा लंब है, अगर आधार और लंब है तो मुझे कर्ण निकालना पड़ेगा, और कर्ण निकालने के लिए मैं फिर से एक बार आपको त्रिभुज बता देता हूँ, आकृति कर्ण मुझे निकालना है, और कर्ण निकालने के लिए देखो क्या करना है, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी, और कर्ण मुझे निकालना है। अब क्या करना है देखो, आधार भी पता है लंब भी पता है, ठीक है, तो आधार क्या है, आधार कितना है 8 है, और लंब कितना है 15 है, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कर्ण, कर्ण का मान पता नहीं है, तो कर्ण बराबर, अब देखो यहाँ पर बड़ी भुजा पूछ रही, अब क्या करना है, दोनों छोटी भुजा को ऐड कर देना है, ठीक है, जैसे ही बड़ी भुजा पूछा तो दोनों छोटी भुजा को ऐड कर देना है, तो रूट अंडर, तो हमें क्या करना है रूट अंडर इसको कर देना लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है दोस्त, इक्वल टू रूट अंडर 15 प्लस 8 के होल स्क्वायर इक्वल टू 15 के क्या होगा 225 प्लस 8 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है 64, दोनों को ऐड कर देंगे, रूट अंडर 295, अच्छा छोड़ दो 289 हो जाएगा, ठीक है दोस्त 289। अब 289 किसका हुआ 17 का, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा दोस्त 17 आ जाएगा। देखो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब मुझे कर्ण भी पता चल गया तो सेक ये साइन ए और सेक का मान नहीं निकलेगा क्या है, बताओ तो यहाँ तक अगर मिल गया तो साइन ए और सेक का मान तो आसानी से निकल जाएगा, तो 100 ये तो आसानी से निकल जाएगा। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होगा, साइन ए बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण होगा, तो लंब कितना है देखो 15 है, 15/17 हो जाएगा। सेक ए बराबर कितना होगा कर्ण बटा आधार होगा, तो कर्ण कितना है 17 है, 17/8 है, क्या ये आया इसका आंसर, देखो तो मिला लेना
यही है आपका आंसर। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक आप लोग इस स्लाइड का क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले ले या फिर सॉल्व करते चले मेरे साथ में। हाँ, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि सेक बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। देखो दो मान तो दिया है और तीसरा मान निकालना पड़ेगा इसके लिए, और तीसरा मान कैसे निकालना है क्या पता है, यहाँ पर कौन क्या रहा है, सेक थीटा बराबर क्या कर रहा है, सेक थीटा। तो सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होगा, क्या होगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार होगा। तो कर्ण बटा आधार होगा तो कर्ण 13/12 ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। तो कर्ण और आधार मुझे पता है, तो निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो चलो अथी बना दो पहले आकृति, ठीक है, आकृति बना दिए, ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, और अब मुझे लंब कर्ण और आधार पता है, मुझे लंब निकालना है। कर्ण कितना है, कर्ण है 13 और आधार है 12, मुझे लंब निकालना है। लंब बराबर रूट अंडर कर्ण के होल स्क्वायर, कर्ण होल स्क्वायर माइनस आधार के होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो रूट अंडर कर्ण का होल स्क्वायर 13 माइनस आधार का होल स्क्वायर 12 इज इक्वल टू रूट अंडर 169 माइनस 12 के 144, ठीक है दोस्त, 169 माइनस 144, ठीक है। कर्ण हाँ, तो रूट अंडर इसको 25 हो गया, कितना है 5, ये कितना इसका मान आया 5 आया, इसका लंब का मान आया 5। अब इसको क्या करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को प्रकृत कीजिए, त्रिकोणमिति के जितने अनुपात हैं सभी को मान यहाँ पर बैठाना है, ठीक है। तो आसानी से बना लोगे। सबसे पहले देख लो, ऐसे लिख लो यहाँ पर साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर या साइन ए कुछ लिख लो, साइन थीटा बराबर, साइन का उल्टा होगा कोसेक, कोसेक थीटा बराबर, यहाँ होगा कोस थीटा बराबर, कोस उल्टा होगा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर tan थीटा बराबर, और tan उल्टा होगा कोट थीटा बराबर। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब देखो लंब क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब क्या दिया हुआ है 5/13 होगा, 5/13 होगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, तो लंब क्या दिया हुआ है 5 और कर्ण कितना है 13 है। कोस थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होगा, कर्ण कितना होगा 13/5 होगा। अब देखो कोस आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 12, आधार कितना है, आधार बटा कर्ण 12/13। अब देखो सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना होगा 13/12। अब देखो tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होती है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होती है, तो लंब कितना है 12 है, 12 बटा लंब बटा आधार होती है, तो लंब कितना है, लंब हो गया 5 और 5/12 हो गया। कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, जबकि आधार 12 दिया हुआ है तो लंब 5 लिख देना है। इसी मान को कह रहा था प्रकलित करने के लिए। क्या इतना बात समझ में आया, क्या ये बात समझ में आया, अगर ये बात समझ में आया एक बार चैनल पर आप जरूर कैप्टन कैप्टन सर लिखिए, एक बार कैप्टन जरूर लिख दे, अगर इतनी बात समझ में आ गया तो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाली है वो क्वेश्चन नंबर 6 होगी, तब तक बना लिया। प्रश्न संख्या 6 क्या कहते हैं, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहां कोस ए और कोस बी, तो दिखाइए एंगल ए बराबर एंगल बी है। क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को नेचर को समझो। अब समझने की बात आई, यहां तक तो आप लोग हवा में उड़ रहे थे, लेकिन यहां समझने वाली बात है। अब बताओ एंगल ए और एंगल बी क्या करें, न्यून कोण है। देखो इस चीज को बहुत ही ध्यान देना होगा आपको अच्छी तरह से। देखो यहाँ पे मान चलो ये एक त्रिभुज है, आप क्या कर रहे हैं, एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, ए बी और सी ऐसे लिख दिए। क्या ये सही है, क्या करें, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, जबकि बी ये क्या है, यहां पर ये तो न्यून कोण नहीं है। न्यून कोण है 90 डिग्री का न्यून कोण होता है, नहीं होता है। न्यून कोण है कौन, न्यून कोण ये हो गया, ये न्यून कोण और न्यून कोण ये है, तो बी आ जाएगा यहां और सी हो जाएगा यहां, ठीक है। ए अब देखो ए बी और सी यहां पर क्या है, न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस बी दिखाई, एंगल ए बराबर एंगल बी है या नहीं। अब देखो यहां तक सही समझ गया है। अब क्या करना है, एंगल ए और एंगल बी दोनों न्यून कोण है, तो कोस ए बराबर, अब क्या लिखना है, कोस ए बराबर, कोस ए बराबर, कोस ए बराबर क्या लिखना है, कोस ए बराबर लिख देना है कि आधार बटा कर्ण होगा। कोस ए बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटा कर्ण होता है। लिखो कोस ए बराबर आधार बटा
कर्ण लिखो, cos a बराबर आधार बटा कर्ण। अब देखो आधार क्या है, cos a बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया है ये होगा AC, तो AC कर्ण हो गया AB। अब क्या कर रहा है, cos b बराबर क्या होगा, इसमें भी आधार बटा कर्ण ही होगा, आधार बटा कर्ण ही होगा, लेकिन क्या दिया है, आधार बटा कर्ण ही होगा, लेकिन इसमें cos b के लिए पूछा है तो लंब ये हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए लंब ये था, लेकिन इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार बटा कर्ण ही होगा, तो BC आधार हो जाएगा, इस बार BC आधार हो जाएगा, और AB तो लंब होगा ही, AB लंब होगा ही, तो लिख लो दिया है, क्या दिया है cos a बराबर cos b, क्या दिया है, cos a बराबर cos b, ठीक है। cos a का मान है AC बटा AB बराबर cos b का मान है BC बटा AB बराबर। अब देखो अगर ये इधर आएगा तो क्या गुना में आएगा, ये कट जाएगा, तो ठीक इसी प्रकार इसको उड़ा दो। अब क्या होता है, AC बराबर BC, अब न्यूटन, देखो समद्वि बाहु त्रिभुज आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, पिछले कक्षा में पढ़े होंगे, समद्वि बाहु त्रिभुज कैसे थे, जिसका ये कोण अगर ये कोण कर रही है भाई हम 30 डिग्री है, तो ये कोण भी 30 डिग्री होगा, ये कोण भी 30 डिग्री ही होगा, ठीक है। अगर ये कर रही है ये कोण, भाई मैं थीटा हूं, ये भी कर रहा मैं भी थीटा ही हूं, क्या इतना, इसी को क्या कहते हैं, समद्वि बाहु त्रिभुज कहते हैं, समद्वि बाहु त्रिभुज, क्या इतना बात समझ में आए। अगर ये भुजा कर रही है हम 30 डिग्री है, तो ये भुजा भी कहेगा क्या हम 30 ही डिग्री है, इसमें कोई अंतर नहीं बताएगा, तो लिख लो, हम इसमें कुछ परिभाषा लिख लो, ठीक है, लिख लो यहाँ पर, हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं का कोण बराबर होती है, ठीक है, इतना लिख लो। इसी में लिख लो एंगल A बराबर एंगल B, यानी cos A बराबर cos B, इतना बात समझ में आया, यहाँ लिख लो, क्योंकि AC बराबर BC, इसलिए एंगल A बराबर एंगल B प्रूव्ड। क्या इतना समझ में आया, देखो अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप लोग समझ जाए तब तक इसको थोड़ा इसको अलग से नोट कर लेना, ठीक है दोस्त, इसको अलग से नोट कर लेना है, यहाँ पे नहीं लिखना है, अलग कॉपी के ऊपर में लिख लेना है, जो ऊपर के लाइन होता है साइड लाइन उसमें लिख लेना है इसको, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट कर ले, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपको आने वाली होगी, वो क्वेश्चन नंबर 7 होगी, तो तब तक स्क्रीनशॉट कर ले। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि कोट थीटा बराबर 60 बटा 8, तो पहला क्वेश्चन ये दिया और दूसरा क्वेश्चन ये दिया है। अब देखो सबसे पहले इसको देखना है, दिया है कोट थीटा बराबर 60 बटा 8 है, और कोट थीटा आपको मान दिया है, इस मान को पहले निकाल लेना है। कोट थीटा बराबर क्या कर रहा है, कोट थीटा बराबर 60 बटा 8 है। अब देखो कोट थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया आपका लंब हो गया, ये क्या है लंब हो गया, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब है। तो देखो आधार और लंब है, तो कर्ण तो यहाँ पे नहीं है दोस्त, कर्ण नहीं है तो क्या करेंगे, यहां से कर्ण निकालना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। अब देखो A B और C, ये थोड़ा अच्छा से लिख लो, A B और C, देखो अब यहाँ पर आधार है और लंब है, तो आधार 7 है लंब 8 है, तो कर्ण कितना निकालना होगा, कर्ण तो निकालना पड़ेगा, लेकिन कितना आएगा वो मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो अब मैं निकालूंगा तो पता चल जाएगा आप लोगों को। तुम कहो सर हमको तो मैथ में बोरिंग हो रहा है, तो उसको बोरिंग क्या होगा बताओ, तुम्हारे गर्लफ्रेंड हो क्या उससे बात नहीं करोगे तो बोरिंग नहीं हो, बोरिंग बताओगे तो इसको गर्लफ्रेंड बना लो ना, पढ़ाई करते समय बाद में भी देखा जाएगा, तो पढ़ते रहो मुस्कुराते रहो, ठीक है। तो मैं इसी के साथ क्वेश्चन को हल करता हूँ। कोट थीटा बराबर 60 बटा 8 और आधार बटा लंब हो गया, तो कर्ण मुझे निकालना है, यहाँ पर लिख लो कर्ण बराबर रूट अंडर कर्ण बराबर, जैसे ही बड़ा भुजा पूछा तो छोटा दोनों भुजा को सम में ऐड कर देना है, ठीक है। तो होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, क्या इतना बात समझ में आया, अगर क्या इतना बात समझ में, ठीक है। अगर इतना बात समझ में आया तो इसको फिर से लिख दो, रूट अंडर लंब के 7 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 49 प्लस 68 64। अब देखो
दोनों को ऐड करेंगे तो 9 4 13, 6 4 10 1 11, 113 आया। ठीक है, अब 113 आ गया तो रूट 113 ये किसी का वर्ग नहीं है, इसका 113 ही कर्ण का मान आएगा, 113 ही, और स्वतः महान है 113 आएगा। अरे ये भी आसानी से समझ आएगा बेटा, तुम देखते तो रहो कम से कम बोर्ड पे, समझ में कैसे नहीं आएगा। कौशल सर के साथ हम मैथ में तुम बिल से बिल मिला रहे हैं, क्या बात करते हो दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, एक नंबर, क्वेश्चन एक नंबर क्या है देखो। अब क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, लिख के उसके बाद में और यहाँ पर एक चीज क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो इस सबका मान, इसका मान किसका किसका पूछ रहा है, साइन का पूछ रहा है और कोस का पूछ रहा है। ठीक है, साइन का और कोस का पूछ रहा है, तो साइन थीटा वाला साइन का पहले मान निकाल लेंगे। क्या करना है, पहले मान निकाल लेना है साइन का, तो साइन का पहले मान निकाल लेंगे। साइन थीटा वाला क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा, तो लंब क्या है, लंब 8 है, क्योंकि यहां से जैसे ही बाण चलाएगा तो 8 पे जाके लगेगा और जिस पे लगेगा वही होगा लंब होगा, तो लंब बटा कर्ण होगा और लंब बटा कर्ण होगा, तो कितना है 8 बटा रूट अंडर 113। अब देखो कोस होगा, कोस क्या है, आधार बटा कर्ण होगा, तो कोस थीटा बराबर यहां लिख लो, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 7 है, तो 7 बटा रूट अंडर 113। देखो आधार बटा कर्ण आ गया। अब क्या करना है, इसी मान को इसमें बैठाना है, इसके अलावा किसी का मान नहीं पूछ रहा, सोल्यूशन कर दो क्वेश्चन का, सोल्यूशन कर दो। देखो 1 प्लस साइन थीटा, अब साइन थीटा हो रहा है। अब देखो एक चीज और, 1 प्लस साइन थीटा है ना, तो 1 प्लस साइन थीटा ये ऐसे नजर आ रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो ऐसे नजर आ रहा है क्या, ऐसे नजर आ रहा है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। सेम इसको भी ऐसे ही मान लो, क्या इसको भी ऐसे ही मानते हैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों को ऐसे ही इसको निकालना भी है, 1 प्लस ए साइन स्क्वायर, साइन थीटा है ना 8 बटा, और साइन थीटा बराबर क्या है 8 बटा रूट 113 है, 8 बटा रूट अंडर 113 है। ठीक है, 8 बटा रूट अंडर 113 है, तो इसको एक फॉर्म और पहले लिख लो ताकि आप लोग को समझने में और आसानी हो। ठीक है, एक को इसको स्क्वायर करेंगे, एक होगा और साइन थीटा, तो ये क्या होगा साइन थीटा स्क्वायर होगा। ठीक है, देखो और इसको भी नीचे में भी सेम उसी प्रकार 1 के स्क्वायर 1 होगा माइनस, और इसको भी कोस स्क्वायर कोस थीटा, इसको भी स्क्वायर। देखो अब तक इसको कोस थीटा स्क्वायर लिख रहे हैं, लेकिन आगे चल के इसको ऐसे नहीं लिखना, जैसे ये कोस थीटा है बराबर इसको कोस थीटा बराबर इसको स्क्वायर लिखे, तो आगे इसे लिखना है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे साइन थीटा का स्क्वायर है, इसको आगे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये अब के बाद आगे यूज नहीं करेंगे, आगे से ये यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 यहां देखो एक स्क्वायर एक ही होगा, 1 माइनस साइन थीटा 7 बटा, देखो यहां पर स्क्वायर वही रहेंगे तो अगला टर्म में तोड़ लेंगे, साइन थीटा बराबर 8 बटा रूट अंडर 113। ठीक है, 8 बटा रूट अंडर 113, इसको भी होल स्क्वायर कर दो बटा 1 के होल स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 7 बटा रूट अंडर 113, रूट अंडर 113, इसको भी होल स्क्वायर मान लो। अब देखो इसको यहां से सोल्व कर लेना है। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर लेना है, यहां चला ऊपर से देखा अच्छा से देखा। अब क्या कर रहा है, 1 के स्क्वायर एक ही होगा माइनस 8 का स्क्वायर 8 या 64, और रूट 113 का स्क्वायर सीधे स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो 113 ही होगा, 113 आएगा। ठीक है, अब देखो बट्टा 113 बटा फिर 1 के स्क्वायर एक ही होगा, 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब देखो रूट 113 है तो ये भी रूट से सही चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 113 है। अब दोनों के पीछे एक छुपा हुआ, एक लगा दो, एक लगा देने के बाद अब दोनों के पीछे एक लगा देने के बाद देखो क्या होता है, एक लगाएगा तो दोनों को एलसीएम कर देंगे तो कितना आएगा दोस्त 113 आएगा, 113 आएगा, 113 एकम 13, 113 एकम 13, 113 यहाँ आ जाएगा, और 113 एकम 13 तो 64 इकाई 64 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर से देखो यहाँ पर भी सेम वैसे ही कर देना है, 113 एकम 113 एकम 13 और यहाँ पर 49 एकम 49, क्या यहाँ तक समझ में। अब देखो इससे इसको भेज देना है नानी के यहाँ,
ठीक है, तुम दोनों जाओ भाई अपने रिश्तेदारी, ये मान चलो ना इसका बॉयफ्रेंड ये, तो ये दोनों चल दिया अपना, ये दोनों के साथ रिश्ता खत्म कर लिया, ठीक है, ये दोनों मर गया, समझ लो। अब क्या बचा है 113, देखो 113 माइनस 64/113 माइनस 49, देखो अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, थोड़ा घटाव कर लेना, ठीक है, घटाओगा इसका आ जाएगा 9 तो 12 इसका हो जाएगा 9 और 49/64, क्या इतना समझ में आया? ये रहा आपका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या रहता है, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, तो कोट थीटा का मान तो ये दिया हुआ है ना, कोट स्क्वायर थीटा का मान, तो देखो कोट स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, कोट थीटा दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर 60/8 यहाँ स्क्वायर पूछा, तो क्या करना है दोस्त, इसमें स्क्वायर लगा देना है, ठीक है, इसमें जैसे ही स्क्वायर लगा देंगे तो 49/64, ये रहा आपका आंसर। क्या यहाँ तक समझ में आया? अगर सातवीं क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ लिए तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट और 8वीं क्वेश्चन की ओर, तब तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया और अच्छा से देख लेते तब। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है यदि कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर निकाल दो कोस स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर ए हाँ या नहीं, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब है LHS बराबर RHS है या नहीं है, ठीक है, तो इसको जांच कैसे करना है। अब यहाँ क्या दिया है, कोट ए बराबर दिया है 3 कोट ए बराबर 4 है, इसको ये गुणांक है, ठीक है, ये गुणांक है, तो कोट ए बराबर 4/3 इधर आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कोट ए बराबर ये क्या होगा, आधार बटा लंब होगा, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, आधार बटा लंब है, यहाँ पर एक फिर से एक आकृति बना लेते हैं हम, आधार बटा लंब, ठीक है, देखो आधार बटा लंब है, फिर कोट ए बराबर आधार बटा लंब है, तो इसको ए लिखो, इसको बी लिखो, इसको सी लिखो, ठीक है। तो अभी आधार कौन सा है, आधार 4 हो गया, लंब हो गया 3, यहाँ तक समझ में आया। मुझे निकालना है कर्ण का मान, मुझे किसका मान निकालना है दोस्त, कर्ण का मान निकालना है, ठीक है, कर्ण का मान, तो कर्ण बराबर मैं पहले ही बताया था, आप लोग को याद होगा, जैसे ही कर्ण को पूछा तो लंब को होल स्क्वायर प्लस आधार को होल स्क्वायर कर देना है, लंब बराबर हो गया 3 को होल स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर 4 इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल टू √25, इसका आ गया 5, कर्ण बराबर हो गया 5। अब कर्ण का मान आ गया तो देख लेना क्या करना है, यहाँ पर पूछ रहा है tan स्क्वायर, tan का मान पूछ रहा है और कोसेक का मान पूछ रहा है, sin का मान पूछ रहा है, 3 मान पूछ रहा है, ठीक है, ये भी tan है इसीलिए एक ही मान है, एक ही मान निकालेंगे, तो तीनों को मान पहले लिख लेते हैं, ठीक है। tan ए बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार होगा, तो लंब कितना है 3 है, आधार 4 है, तो क्या लिख देंगे 3/4 लिख देंगे। और उसके बाद किसका मान पूछ रहा है, तो कोस का मान पूछ रहा है, कोस ए बराबर आधार बटा कर्ण है, और आधार का मान कितना है 204 है, कर्ण कितना है 5 है, तो 4/5 लिख लेंगे। और एक मान और पूछ रहा है साइन, जिसको साइन से तो पढ़ाई चालू नहीं की है, साइन क्या है, लंब बटा कर्ण है, साइन लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, और कर्ण कितना है 5 है, 5 लिख लेंगे। क्या इतना बात समझ में आया, ये मान निकल गया। अब मुझे क्या करना है, LHS बराबर RHS, पहले LHS को लिख लेते हैं, प्रूव करते हैं, प्रूव दैट अब क्या करना है, LHS बराबर LHS क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखो दोनों सेम है, सिर्फ माइनस और प्लस का अंतर है, माइनस और प्लस का अंतर है। अब देखो यहां से है या 1 माइनस tan स्क्वायर, tan का मान कितना है 3/4 है, इसको स्क्वायर लगा दो और फिर 1 माइनस और cos का मान कितना, और फिर tan का मान है 3/4 ही है, इसमें भी स्क्वायर लगा दो। अब देखो कितना मान आता है 1 3 9 4 चौक 16 बटा 1 माइनस 3 9 4 चौक 16, ठीक है। देखो दोस्त अब 16
16, यहाँ पर एक छुपा है, ठीक है, दोनों में से, और इसी एक को एलसीएम लेंगे 16 आ जाएगा, 16 कम 16 तो 1 16 16 माइनस 9 और माइनस 9 होगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक करेंगे कम तो 16, फिर यहाँ भी आ जाएगा 16 प्लस यहाँ पर 3 9 हो जाएगा, ठीक है दोस्त, यहाँ पर 9 होगा 9। अब क्या करना है, देखो 16 ये 16 और ये 16 ये दोनों मार्केट गया घूमने के लिए, तो अब ये नहीं है कि मार्केट गया ना तो फिर रूम पे आएगा, मार्केट गया तब उधर रह जाएगा, इसको आने का अधिकार नहीं है, इसीलिए दोनों चला गया, और 16 माइनस 9 बटा 16 प्लस 9 यानी 7 बटा 25, ये आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब देखो को एलएस तो आ गया, अब मुझे क्या करना है, आरएचएस को देखना है, आरएचएस क्या कर रहा है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए कह रहा है, ठीक है, तो कोस स्क्वायर ए, कोस का मान कितना है, तो 4 बटा 5 है, स्क्वायर करने लगा लो माइनस कितना है, फिर आगे साइन स्क्वायर, साइन का मान कितना है 3 बटा 5 है, इसमें भी स्क्वायर लगा दो, 4 चौक 16 बटा 25 माइनस 5 दिया 15 बटा 25 हो गया है, 25 का एलसीएम इतना ही होगा, 25 ही होगा, तो 25 और 16 माइनस 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 16 माइनस 9 तो 7 बटा 25, यानी क्या है एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव है, एलएचएस लिख देना है, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस, मतलब क्या है एलएचएस बराबर आरएचएस है। क्या इतना बात समझ में आया? अब इतना बात समझ में आएगा तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होंगे जो आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, हम हट गए हैं। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी जिसका कोण 20 समकोण है, क्या कर रहे हैं, त्रिभुज एबीसी जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर √1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या अगर tan a बराबर 1/√3 दिया है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात हो जाएगा? नहीं, इसको निकालना पड़ेगा, या तो पार नहीं होगा या तो आधार नहीं होगा, तो tan a बराबर tan क्या है, लंब बटा आधार, तो लंब और आधार है, इसका मतलब क्या है, तो कर्म नहीं है। देखो दोस्तों क्या है, लंब है, यहाँ पर ए दे दो, बी सी दे दो, ठीक है। अब क्या दिया है, यहाँ पर लिख दो, सॉल्यूशन में दिया है tan a बराबर 1/√3, अब 1/√3 है तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, लंब और आधार दिया है तो लंब क्या है 1 है, आधार √3 है, तो कर्ण मुझे निकालना होगा, तो कर्ण बराबर √अंडर लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर। क्या इतना बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे, लंब के होल स्क्वायर कितना, तो 1 के होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, 1 के होल स्क्वायर 1 का रूट से रूट चला गया, 3 का होल स्क्वायर 3, यानी √3 के होल स्क्वायर हमेशा 3 होगा, ठीक है। तो कितना हो गया, √4 और 4 का 2 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 2, ठीक। अब देखो और क्या कर रहा है, साइन ए कोस ए साइन सी, यहाँ पर इसी सब चीज को चर्चा किया गया है, लेकिन अंतर क्या है कि ये प्लस है और ये माइनस, तो ये चारों का मान मुझे लिख लेना है पहले, ठीक है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण है, तो लंब कितना है, तो लंब 1 है और कर्ण कितना है 2 है, तो 1/2 लिख लेंगे। अब क्या है, कोस सी आधार बटा कर्ण, कोस क्या होगा, आधार बटा कर्ण होगा, आधार बटा कर्ण होगा, तो यहाँ पर सी का मान ये पूछा है, इसका भी 1 होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, तो कोस सी बराबर 1/2। एक देखो कोस ए का मान भी पूछा है, कोस ए का मान पूछा है, कोस ए बराबर इसका भी आधार बटा कर्ण ही होगा, इसका आधार ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अब देखो साइन कोस फिर साइन सी का मान पूछ रहा है, साइन सी बराबर साइन का लंब बटा कर्ण होगा, साइन सी का लंब होगा √3/2 होगा, कितना होगा, √3/2 होगा। क्या इतना बस समझ में आया? अब इसी को क्या करना है, इन्हीं सब फॉर्मूला को, यही सम्मान को बिठा देना है इसमें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका साइन ए इंटू कोस सी, साइन ए का मान हो गया है, क्वेश्चन चलो लिख ही देता हूं, साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, ठीक है। अब यहां बैठा साइन ए बराबर सोल्यूशन
साइन ए बराबर साइन ए का मान हो गया 1/2 गुने उसके बाद कोस सी का मान हो गया √3/2 प्लस कोस ए का मान हो गया है √3/2 साइन सी का मान हो गया है √3/2। ठीक है, अब देखो 2 2 में 4 √3 का √3 प्लस 2 में 4 √3 से और √3 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये तो फ्री हो गया है दोस्त। √3 से √3 के गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा। कोस सी का मान देखो, कोस सी का मान थोड़ा गलत है दोस्त, इसको कोस सी का मान चेंज कर लो। कोस सी का मान होगा 1/2, कोस सी का मान क्या हो जाएगा 1/2, तो यहाँ 2 2 2 4 और 1 1 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एकदम बच्चों वाली बात है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है ना, ये आप लोग को आनी चाहिए। 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 1 प्लस 3 एकम 3 4/4 कट के 1 आ जाएगा, यही रहा आपका आंसर। इसका आंसर आ गया 1 इसका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, cos a इंटू cos c यानी cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। अब देखो दूसरा क्वेश्चन को भी सोल्यूशन कर देना है। दूसरा क्वेश्चन cos a का मान फिर बैठा देना। cos a का मान देखो, cos a का मान √3/2 गुने cos c का मान है 1/2 माइनस साइन ए का मान हो गया है 1/2, साइन सी का मान हो गया है √3/2। ठीक है, देखो √3 से √3 को गुना करेंगे तो इसका आंसर 3 आएगा। ठीक है, ठीक। अब देखो क्या है, 2 दूनी 4 √3 एकम, अगर √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 ही होगा, तो ये हो गया √3 माइनस 2 दूनी 4 और √3 को 1 से गुना जस्ट बताया है, √3 दोनों को घटाएंगे हो जाएगा आंसर 0। ये रहा आपका आंसर 0। टाइम क्लास में आप क्लास जो ले रहे हैं इसमें 9th क्वेश्चन तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम तो यहाँ तक आप लोग सोल्व कर ले, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, तब तक इसको सोल्व कर ले। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप एकदम नजर लगा के देखना। ठीक है, नजर पूरा एकदम गोला की तरफ ध्यान देना है। एक पॉइंट पर अगर थोड़ा सा मिस कर जाओगे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखते रहना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, त्रिभुज PQR इसका कोण Q समकोण हो PR प्लस QR का मान दिया है 25 सेंटीमीटर और PQ का मान है 5 सेंटीमीटर, PQ का मान है 5 सेंटीमीटर। तो क्या साइन P cos P tan P का मान ज्ञात करें, इसको मान निकालना है। अब मुझे क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज बनाते हैं और उसको देखते हैं क्या क्या है इसमें। त्रिभुज देखो, ये त्रिभुज हो गया है A B और C। ठीक है, A B और C, जिसमें इसको A B C इस बार नहीं लिखेंगे दोस्त, इस बार A B नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज PQR जहां Q समकोण हो, यहाँ पर Q होगा समकोण है तो इसको Q लिखेंगे अच्छा से थोड़ा Q, और यहाँ पर P लिख देंगे, PQ हो गया, ये हो जाएगा R। ठीक है, ये R हो जाएगा। जब भी मान देखो PQ का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया है। अब मुझे देखो क्या है, तो PR और प्लस QR का मान 25 सेंटीमीटर, यानी PR और QR का मान 25 सेंटीमीटर है। तो क्या PR का मान 25 सेंटीमीटर 10 बटा 15 कर ले, एक को 10 उठा देते, 15 क्रम बड़ा है तो 15 नहीं दोस्त, ऐसा नहीं करना है। इसको एग्जैक्ट मान निकाल लेना है, जो मान होगा वो निकल जाएगा, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। थोड़ा मेरे साथ देखते हुए बोले थे। ठीक है, तो मान कितने मिलेगा वो देखिए पहले। यहाँ पे देखो क्या दिया है क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, दिया क्या है, तो PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है। ये दोनों प्लस में है तो QR इधर प्लस में इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। 25 सेंटीमीटर माइनस PR, 25 सेंटीमीटर माइनस PR। ठीक है, अब देखो इसको एक और है, ये आ गया आपको किसका मान है, QR का मान आया है कितना, 25 सेंटीमीटर माइनस PR। इसको तब तक यहाँ पर लिख दो, 25 सेंटीमीटर माइनस PR आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, तो कर्म निकालना है, कर्म PR का मान निकालना है और PR का मान निकालना है। तो पाइथागोरस करने से देखो,
पाइथागोरस पढ़ने से, पाइथागोरस पढ़ने से, पाइथागोरस पढ़ने क्या होती है? कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर। यहाँ पर रूट नहीं लगेगा, यही तुम्हें उड़ेगा तो यहाँ पर रूट लगता है, लेकिन पाइथागोरस पढ़ने में नहीं लगेगा। लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ठीक है, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक, यहां तक समझ आया? आ गया। सुन, तो क्या है? पी क्यू है, पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है? लंब देखो, लंब क्या है? 25 माइनस पी आर, लंब है 25 माइनस पी आर के होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है? आधार 5 सेंटीमीटर, आधार तो दिया हुआ है पी क्यू, इसको 5 सेंटीमीटर डायरेक्ट लिख ही देते हैं, 5 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर। अब देखो पी आर क्या हो रहा है? पी क्यू, पी क्यू होल स्क्वायर बराबर, अब देखो ये क्या दिख रहा है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर दिख रहा है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से, कारण मालूम तो बताओ, ध्यान नहीं है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होगा? ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक और होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कितना बात समझ में आया? इसी फॉर्मूला पर ये बनेगा, इस सब चीज को याद रखना है दोस्त, इसका बहुत यूज होगा। फिलहाल आगे अब देखो इसको इस पे बना लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर माइनस पी आर है, तो 25 सेंटीमीटर माइनस पी आर है, इसको लिख लेते हैं 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस पी का, बी का है क्या? पी आर, पी आर के होल स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर, यहाँ पर फिर होगा माइनस 2ab। अभी इसी का काम कर रहा है, ए माइनस बी का ही काम कर रहे हैं, ठीक है। 2ab दो गुने ए कितना है? 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखना है, सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर गुने बी कितना है? पी आर, कितना है? पी आर, पी आर। उसके बाद देखो प्लस 5 के स्क्वायर बचे 25 सेंटीमीटर, बचे 25 सेंटीमीटर हो गया है, तो आ गया। और क्या देखो, कुछ इसमें कॉमन दिख रहा है, देखो दोस्त, ये प्लस में इधर आएगा तो घटाव हो जाएगा, इसके साथ ये चले गई भाई, ये लड़का के साथ ये चले गई, भाग गई यहाँ से, तो यहाँ पर क्या हो गया? 0 हो गया, तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, ये स्क्वायर है सेंटीमीटर हो गया, और प्लस माइनस माइनस 25 गुना 50 सेंटीमीटर गुने पी आर प्लस 25 पी आर प्लस कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, इसको मैं ऊपर होना था, ठीक है। देखो ये 0 है, 25, 625 सेंटीमीटर माइनस 50 सेंटीमीटर होने के लिए, अब देखो ये इधर आएगा माइनस में, इधर क्या होगा? प्लस में आ जाएगा, यहाँ देखो 50 सेंटीमीटर गुने पी आर इजिकल टू 650 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा? 625 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हो जाएगा 650 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो पी आर गुना में है, तो पी आर इजिकल टू 650 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से स्क्वायर चला गया, 50 13 650, अब क्या आ गया? 13 सेंटीमीटर। अगर आपको कर्ण आ गया एग्जैक्ट मान 13 सेंटीमीटर, तो क्या आधार लिख सकते हैं? अगर दोनों का मान 25 था तो और मैं इसको आसानी से 12 सेंटीमीटर लिख लेंगे, क्या आसानी से आ गया मान। और क्या करा है? साइन पी कोस पी टेन पी का मान ज्ञात करें। अब तो आसानी से बना लोगे ना आप लोग, क्या मैं छोड़ दूं? क्या बता? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, मुझे लगा कि मैं होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन नहीं, मैं बता ही देता हूँ। साइन पी यानी साइन का लंब बटाकर, साइन पी साइन का लंब बटाकर, लंब क्या है इसे? देखो लंब क्या है? 12 आ गया, 12 बटा कर्ण कितना है? 13, ठीक है। साइन के बाद क्या है? कोस पी, आधार बटाकर कोस पी, आधार बटाकर, आधार क्या है इसमें? देखो आधार 5 है, ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, 12 बटा 13 आया। अब यहाँ देखो आधार बटाकर, आधार है 5 सेंटीमीटर और कर्ण है आधार बटाकर 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, 5 बटा 13 आ गया, ये रहा आपका फाइनल आंसर। और एक और माना tan p, tan p क्या है? tan p बराबर लंब बटाकर लंब बटा आधार, tan p बराबर लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, तो लंब क्या है? 12 है, 12 सेंटीमीटर बटा आधार 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, तो 12 बटा 5 आया, यही रहा आपका आंसर। चलो मैं अब इसके बाद मैं चैप्टर प्रश्नावली 8.1 का आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आखिरी क्वेश्चन और बताने के बाद मैं आप लोगों को इस क्लास को यही एंड करूंगा। तो आखिरी क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखें, ठीक है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से, ठीक है।
देखेंगे प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 और इस चैप्टर का आखिरी है। बताइए कि निम्न कथन सत्य या असत्य, निम्न कथन सत्य है या असत्य, लेकिन कारण सहित कह रहा है पुष्टि करने के लिए। tan a का मान 1 से कम होता है, sin 30 डिग्री का मान, sin 0 डिग्री का मान, sin 90 डिग्री का मान यूनिटी हो जाता है 1 से, तो ये गलत है क्योंकि 1 से ज्यादा हो जाता है सबका मान। ठीक है, ये मान भी याद कर लेना है आपको, तो ये गलत है। अब करें कोण ए किसी मान के लिए साइन 12/5 है, सेक ए बराबर 12/5। अब सेक ए बराबर देखो, सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान बड़ा है। ठीक है, कर्ण का मान बड़ा है इसीलिए ये हाँ होगा, क्योंकि हमेशा कर्ण का मान बड़ा होती है। ठीक है, अब देखो 2 क्वेश्चन हो गया, कारण यही है। तीसरा बताते हैं, चौथा देखो कोट ए इसको क्या है, कोट ए और ए, जैसे कोट है और इसका ए दोनों गुणनफल है दोस्तों, ये नहीं है क्योंकि कोट ए एनी टाइम आप देखे होंगे संज्ञान में ही लिखा जाता है, इसीलिए ये भी नहीं होगा, कोट ए भी नहीं होगा। किसी भी कोण के लिए थीटा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5 है, किसी भी कोण को थीटा के लिए 4/5 है, ये भी नहीं है। और इसका देखो साइन थीटा बराबर 4/5, अब साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर देखो ये भी दोस्त नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका भी मान नहीं और इसका भी मान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो कर्ण हमेशा बड़ा होता है, क्यों, लंब बटा कर्ण, और कर्ण यहाँ छोटा है। अब देखो कहोगे सर तीसरा आपको नहीं आता है दोस्त, कोस ए कोण को ए का कोंजेंट एक संक्षिप्त रूप लिखे, मतलब कोस ए का कोंजेंट संक्षिप्त। पहले जमाने में हमारे दादाजी लोग जो पहले जमाने में वो बड़े बड़े अंक वाले पढ़ते थे। ठीक है, अब देखो तो क्या है, साइन का साइन इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो कोस ए, कोस क्या है, कोस कोजाइन है, कोंजेंट है नहीं है, ये किसका है, कोसेक है, कोसेंट, इसीलिए इसका मान ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, क्या इतना समझ में आ गया। और ये कुछ अनुपातों का पूरा नाम है, त्रिकोणमितीय अनुपातों का, साइन का साइन, कोस का कोजेंट, टेन का टेंजेंट, कोट का कोटेंट और सेक का सेकेंट और कोसेक का कोजेंट। तो थोड़ा ये भी देख लेना, हालांकि ये पूछा नहीं जाता है लेकिन देख लेना है। ठीक है, तो मैं चलता हूं आज की इस वीडियो में। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।